फजा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान हैं कि जिन्हें देख के शर्माए यहूद। और दूसरी तरफ तवज्जो चाहूंगा पूरे मजमे की, दूसरी तरफ आलम यह है कि कभी हरियाणा में, कभी पंजाब में, कभी झारखंड में, कभी राजस्थान में चंद गुंडे मिलकर के हमारे बच्चों को घेर लेते हैं और जबरदस्ती कुफरी नारा लगवाते हैं। नारा लगाओ, अब ये बोलो वो बोल रहा है, अब ये बोलो वो बोल रहा है, फिर भी मार रहे हैं, फिर भी मार रहे हैं। हर 2-4 महीने में हमारे बच्चों की मॉब लिंचिंग हो ही जाती है। अल्लाह तुम्हारी जानो माल की हिफाजत करे, मेरी भी जानो माल की हिफाजत करे, मगर कोई गारंटी नहीं कि कब किसके साथ क्या हो जाए। इसलिए लोगों, अल्लाह का वास्ता दे करके कहता हूं, अपने बच्चों को यह नसीहत किया करो कि बेटे चाहे जिंदगी में जितना भी बड़ा नुकसान उठा लेना, मगर कभी अपने ईमान का सौदा न करना। इसलिए कि घर टूट जाएगा, दोबारा बना लेगा, मोबाइल गुम हो जाएगा, दोबारा खरीद लोगे, मगर ईमान हाथ से जाय हो गया तो कुफ्र की जिंदगी, जिल्लत की जिंदगी है। इसलिए सुन्नी भाइयों, एक बात याद रखो, आज के दौर में जान बचाने से ज्यादा ईमान बचाने की फिक्र कीजिए। अल्लाह तुम्हारी जानो माल की हिफाजत करे, मेरी भी जानो माल की हिफाजत करे, मगर कोई गारंटी नहीं कि कब किसके साथ क्या हो जाए। अल्लाह ना करे कि ऐसे हालात का सामना करना अगर आपको पड़ जाए तो खुदा का वास्ता देकर के कहता हूं कि जिंदगी की आखिरी सांस तक अपनी जबान पर कुफ्र की गिलाजत से अपनी जबान को पाक रखना और आखिरी दम तक ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते रहना। क्योंकि अगर मौत का वक्त नहीं आया है तो कोई मार नहीं सकता, और मौत का वक्त आ गया है तो कोई बचा नहीं सकता, मगर जिंदगी की आखिरी सांस तक ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते रहना। क्योंकि इसी हालत में अगर मर भी जाओगे तो शहीद कहलाओगे और बच जाओगे तो गाजी कहलाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कितनी अच्छी बात बताई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद या अली। माशाअल्लाह। मेरी बातें समझ में आ रही है कि नहीं आपकी? जी बहुत अच्छे अंदाज। इसलिए ऐसे हालात अल्लाह ना करे अगर कभी आ भी जाएं तो मरना तो है ही, मगर कुफ्र पर ना मरो, ईमान पर मरो। और अपनी दुआओं में हमेशा एक दुआ जरूर मांगा करो कि अल्लाह हमारी आखिरी दम तक हमारे ईमान की हिफाजत करना। मगर हम अपने नौजवानों को देख रहे हैं कि सुन्नतें भूल करके ये दुनिया के रंग में रंगे जा रहे हैं। हमारे बच्चे शराब पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं। इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, मगर कितने घर बर्बाद हो चुके हैं जिन्हें मैं जानता हूं। शराब के नशे की वजह से घर बर्बाद हो चुके हैं। अभी 2-3 साल पहले पार्लियामेंट में मेंबर साहब पार्लियामेंट इस बात पर बहस करने के लिए तैयार थे कि हिंदुस्तान में जो नशा करने वालों की तादाद बढ़ती चली जा रही है, किस तरह से इस तादाद पर कंट्रोल करें और हमारे नई नस्ल नशे से बचे। ये पार्लियामेंट में इस पर बहस होने जा रही थी। अल्लाह का शुक्र अदा करो मुसलमान कि तुम उस नबी के मानने वाले हो कि भारत की पार्लियामेंट में जो आज सोचा जा रहा है वही पैगाम तुम्हारे नबी 1400 साल पहले मदीने के दारुल हुकूमत से तुम्हें दे रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। याद रखिए, अब गैर मुस्लिम हमारी किताब नहीं पढ़ेंगे, हमारा कुरान नहीं पढ़ेंगे, दूसरे धर्म वाले हमारी हदीस नहीं पढ़ते, अब कुरान नहीं पढ़ते। लोग हमें देखते हैं और इस्लाम को समझने की कोशिश करते हैं। इसलिए मेरी कौम खुदा का वास्ता देकर के कहता हूं, ये जिंदगी बार बार नहीं मिलती, कब जिंदगी की सांसें थम जाएं कोई भरोसा नहीं। ये बैठे हुए हमारे बुजुर्ग, इनसे पूछिए कि कब नौजवानी जवानी में ढली और जवानी बुढ़ापे में ढली, इन्हें पता ही नहीं चला होगा कि कैसे बुढ़ापा आ गया। इसलिए मेरे दोस्तों, हम पर भी बुढ़ापा आ जाएगा, है ना। तो यहां 7 जन्म नहीं होते,
यहां सिर्फ एक जन्म होता है। और ए नौजवानों, तुम्हारे कंधों पर यह जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि दुनिया हमारी बदअमालियों के नतीजे में हमसे इतनी बदजन हो गई है कि न वो हमारा कुरान पढ़ती है, न वो हमारी हदीस पढ़ती है। इसलिए हमारे ऊपर यह जिम्मेदारी है, हमारे कंधों पर यह जिम्मेदारी है कि हमें चलता फिरता मुसलमान बनना होगा, चलता फिरता इस्लाम बनना होगा। अगर हमारे पड़ोस में कोई गैर मुस्लिम है तो उसके साथ ऐसा सुलूक करें कि वो भी हमारे नबी की सीरत पढ़ने पर मजबूर हो जाए। और मैं तो कभी कभी कहा करता हूं कि मुझसे ज्यादा दीन की खिदमत आप कर सकते हैं, क्योंकि हम तो मदरसे से चले मस्जिद पहुंचे, मस्जिद से अपने घर पहुंचे, अपने घर से अपनी गाड़ी में बैठे, प्रोग्राम में चले गए, प्रोग्राम में मुसलमानों में पहुंचे, मुसलमानों के दरमियान तकरीर कर रहे हैं, मुसलमानों से मुसाफहा करेंगे, फिर मुसलमानों में पहुंच जाएंगे। समाज में आप रहते हो, दुनिया के दूसरे धर्मों के लोगों के साथ बिजनेस में पार्टनरशिप आपकी है, खेत में दूसरे धर्म के लोगों के साथ काम आप करते हैं। इसलिए मेरी कौम के जिम्मेदारों, अब हमारा कोई कुरान नहीं पढ़ेगा, लोग हमारी हदीस नहीं पढ़ेंगे, लोग हमें देखेंगे और इस्लाम को समझने की कोशिश करेंगे। इसलिए मेरे नौजवान, पक्का सच्चा मुसलमान हो जा। तू कहीं भी खड़ा हो और मस्जिद से सदाए अल्लाह अकबर आ जाए तो दुनिया के सारे काम छोड़ करके मस्जिद का रास्ता ले लो, ताकि दुनिया को पता चल जाए मुसलमान अपना सर इधर उधर नहीं झुकाता, सिर्फ माबूद हकीकी के आगे झुकाता है। जब बोलो तो सच बोलो, जब बात करो तो अच्छे से करो, तुम्हारा लबो लहजे में नरमी हो। जब बोलो तो सच बोलो, जब वादा करो तो निभाओ, जब चलो तो सुन्नत के मुताबिक, पियो तो सुन्नत के मुताबिक, खाओ तो सुन्नत के मुताबिक, शादी करो तो सुन्नत के मुताबिक, अकीका करो तो सुन्नत के मुताबिक, ताकि दुनिया ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि जब नबी का गुलाम ऐसा है तो इस गुलाम का इमाम कैसा हो। अल्लाह सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, हजरत मुफ्ती तबरेज आलम साहब क़िबला कादरी रामपुरी, नारे तकबीर, माशाअल्लाह।